नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख रहे होंगे। फिर से हम आ गए अपने इस चैनल न्यूको मैथमेटिक्स पे। और यदि आप चाहते हैं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी का कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व के साथ यानी सॉल्यूशन के साथ मिले और फिर मैथमेटिक्स में एक अच्छे खासे जानकार बने, सो प्लीज बिना देर किए हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत के साथ हम बड़ी दिल से अपने इस जो भी वीडियो लेक्चर है उसको बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको एक भी समस्या ना हो। टॉपिक पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। और फिर यदि आप क्लास 11, 12 और स्पेशली आप सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आईसीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली कंपेटिटिव एग्जाम्स में एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, जेई मेंस लेवल, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज फ्रेंड्स, आप देखिए, आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। और इस पे एयरफोर्स का जो बुक है, जो लुसेंट पब्लिकेशन का, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड उसका किया जाएगा। मैंने सेट से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन थे जो कि लुसेंट पब्लिकेशन में एयरफोर्स के अंदर, वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। और फिर फ्रेंड्स, यदि ये सारे जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे तो मैं प्रयास करूंगा अरिहंत पब्लिकेशन का कतार कोचिंग सेंटर वाला जो एयरफोर्स नेवी मतलब डिफेंस लाइन का जो तैयारी करवाता है उसका बुक सॉल्व करवाने का, अचीवमेंट पब्लिकेशन का। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, जो भी अदर पब्लिकेशंस की बुक्स हैं जो क्वेश्चन सेट होता है, फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होता है उससे मतलब जितने सारे क्वेश्चन उसको सॉल्व करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अभी क्वेश्चन चल रहा है रिलेशन का। बोर्ड का एग्जाम के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। जितने सारे टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसका प्लेलिस्ट अलग ही मतलब क्रिएट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग लगातार देखिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। देखिए, क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मान लीजिए लेट r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू w, w डेट मीन्स होल नंबर। देखिए भाई, r एक रिलेशन है जो कि x कॉमा वाई के रूप में है, जो कि ऑर्डर्ड पेयर में है। और एक्स वाई किसका सदस्य है, तो होल नंबर का। होल नंबर शुरू होता है 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी तक जाता है, ठीक। और y बराबर क्या है फ्रेंड्स, तो 2x माइनस 4। क्या है, y बराबर 2x माइनस 4। आगे देखिए, यदि इफ a कॉमा माइनस 2, कह रहा है कि यदि a कॉमा माइनस 2 बिलोंग्स टू r, यहाँ पे बिलोंग्स टू r है, फिर और एंड 4 कॉमा बी स्क्वायर, ये भी बिलोंग्स टू r है, तो r1 रिलेशन r1 आपको फाइंड आउट करना है, a कॉमा b है, यही ज्ञात करना है। फाइंड द रिलेशन r1 इज इक्वल टू a कॉमा b। सिंपल है मेरे भाई। देखो यहाँ पे x कॉमा वाई क्या है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू है आपका w, w डेट मीन्स होल नंबर। और आपका y बराबर क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 4। आप देखिए, हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में आते हैं, लिखेंगे चूंकि ये देखिए r इज इक्वल टू क्या है, x कॉमा वाई सच डेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू w और y इज इक्वल टू है 2x माइनस 4। इतना समझने के बाद मेरे दोस्त सिंपल है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले y बराबर लिख लेते हैं 2x माइनस 4। इतना तो समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए, ये जो बात कह रहा है यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दिखलाई दे रहा होगा, मुझे भरोसा है, a कॉमा माइनस 2 बिलोंग्स टू r। तो कहने का मेरा यहाँ पे मतलब है, एंड लिख दीजिए, एंड 4 कॉमा बी स्क्वायर बिलोंग्स टू r। यहाँ पे देखिए x बराबर a है और y बराबर माइनस 2 है। तो इतना समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसको मिटाते हैं ऊपर वाला और देखिए, हम सॉल्व जो करने का प्रयास करेंगे ऊपर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप लोग को ये दिखलाई दे रहा होगा। आप देखिए, तो इसको देखिए, x बराबर, चूंकि x बराबर a है एंड y बराबर माइनस 2 है, इतना तो समझ में आया। और फॉर्मूला आपका देखिए, y बराबर है 2x माइनस 4, ये है आपका दिया हुआ 2x माइनस 4। तो y का वैल्यू माइनस 2 पुट कीजिएगा
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x -4, -2 इधर आएगा तो +4 बराबर 2x। अब 4 में से 2 जाएगा 2x कट जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 1। देखो मेरे भाई यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आया 1, तो x किसका वैल्यू है a का, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा सिंपल है, x बराबर a बराबर कितना आया 1 आ गया। अब नेक्स्ट इसी तरह से देखना मेरे भाई सेकंड 4, b² ये भी बिलोंग्स टू r है। तो ये पहला बताता है x बराबर 4 और दूसरा बताता है y बराबर b²। क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे है क्या है 2x -4, सो y का वैल्यू b² पुट करने पर 2 है, इंटू x का वैल्यू 4 पुट करने पर -4, तो b² इज इक्वल टू 2 चौके 8 -4, तो b² इज इक्वल टू 8 में से 4 जाएगा तो 4। अब मेरे दोस्त b बराबर √अंडर में +-4, b इज इक्वल टू +-2। यही है आपका कहने का मतलब है मेरे भाई, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको r1 निकालना था, r1 बराबर क्या दिया हुआ है a, b, यही है। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो r1 बराबर हो जाएगा मेरे भाई, जब हम यहाँ पे देखिएगा a बराबर 1 रखते हैं, a बराबर 1 तो b बराबर क्या है +2, फिर तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या आया a का वैल्यू, देखिए यहाँ r1 a, b के फॉर्म में था, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x, y है होल नंबर का मतलब सदस्य, ये a और b के बारे में नहीं बोल रहा है। तो सबसे पहले a का वैल्यू 1 भरेंगे तो b का एक +2, और फिर फ्रेंड्स a का वैल्यू फिर अगेन 1 भरेंगे तो b का यहाँ पे -2। सो आपका r1 बराबर जो आया वो आया 1, 2, 1, -2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, r1 बराबर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, ये क्लास 10 से रिलेटेड है। देखिए दिए गए संबंध r बराबर 0, 2 है, -1, 5, 2, -4 और इसी तरह से डॉट 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 के क्रमित युग्मों के घटकों के बीच रैखिक संबंध ज्ञात कीजिए। फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन द components of the ordered pairs of the relation are given by r is equal to 0, 2, -1, 5, 2, -4 डॉट डॉट डॉट। मीन्स सॉल्यूशन में अगर जो देखेंगे सो सिंपल है। देखिए क्या है, आपको ये सब ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब 0, 2 बिलोंग्स टू r, ये 0, 2 r का सदस्य है, -1, 5 r का सदस्य है, और आपको कह रहा है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वह लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। तो किस प्रकार का लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, रैखिक समीकरण के फॉर्म में है, रैखिक मतलब संबंध के रूप में यहाँ पे है, और रैखिक संबंध को ज्ञात कीजिए। सो सिंपल है, सबसे पहले रैखिक संबंध के रूप को समझते हैं। देखो मेरे भाई, आप लोग रैखिक समीकरण के रूप को जानते होंगे, y बराबर क्या होता है ax + b, सिंपल है, y बराबर ax + b। तो हमको यहाँ पे इसके अवयवों को x y के फॉर्मेट में निकाल देंगे, समीकरण के रूप में निकाल देंगे, वही हो जाएगा लीनियर फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले ये वाला अवयव दर्शाता है x का वैल्यू, ये वाला अवयव दर्शाता है y का वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, लिखेंगे चूंकि 0, 2 बिलोंग्स टू r, इसलिए x बराबर 0 एंड y बराबर 2। तो देखिए इससे क्या करेंगे, y बराबर क्या होता है ax + b, तो y बराबर 2 और a गुण x का वैल्यू 0 + b, तो y बराबर हो जाएगा, a में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना 0, तब b बराबर 2। डेट मीन्स यहाँ पे आपको आ गया b बराबर 2। एक तो वैल्यू निकल गया, सिंपल है। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकेंड यहाँ पे ये है, लिखेंगे चूंकि -1, 5 बिलोंग्स टू r, सो यहाँ पे x बराबर -1 y बराबर 5।
और चूंकि अभी जान रहे हैं हम लोग कि y बराबर ax प्लस बी, तो y का वैल्यू 5 बराबर a का वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू -1 और प्लस b, तो हो जाएगा 5 बराबर a a में -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस a प्लस b, यानी -a प्लस b बराबर 5 इतना आया। और चूंकि b बराबर ऑलरेडी मैंने निकाला है 2, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा। अब इधर ऊपर लिखते हैं -a प्लस b बराबर कितना है 5 और b का वैल्यू 2 है, तो -a प्लस 2 बराबर 5, -a उधर जाएगा तो 5 - 2 -a तो ये हो जाएगा 3, यानी a बराबर -3। कहने का मतलब है कि a बराबर -3 और b बराबर कितना है क्या 2। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिंपल अभी और है। तो देखिए अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि y = ax प्लस b, तो y का वैल्यू नहीं भरेंगे, a का वैल्यू हमारा आया -3 गुने x, अब b का वैल्यू +2, यानी y बराबर -3x प्लस 2, यानी यही आपका क्या आ गया समीकरण, इक्वेशन, डेट्स ऑल, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, सेट ए, पहले क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि लेट सेट ए इज इक्वल टू ए सच डेट ए बिलोंग्स टू एन और ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 6, b इज इक्वल टू b सच डेट b बिलोंग्स टू n, b इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 7। देखिए एंड और r इज इक्वल टू a कॉमा b सच डेट a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b, देन ये कह रहा है कि a तथा b सभाज्य संख्या यानी a एंड b आर को प्राइम नंबर। मतलब समझिए क्या है, जैसे आपको सेट a दिया हुआ है a सच डेट a बिलोंग्स टू n, मतलब a जबकि a कैसा a, तो a है नेचुरल नंबर का सदस्य, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है a का वैल्यू जो है वह 2 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा है। पहले हम a निकाल लेते हैं, एक्चुअली है क्या, सो 2 होगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 2 होगा, बराबर भी 2 के कह रहा है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 से छोटा तो 6 नहीं होगा, तो सेट a निकल गया। अब इसी तरह से सेट b क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे दिया हुआ है b सच डेट b बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर, और b इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 7। कहने का मतलब है कि यहाँ पे b होगा, b का जो वैल्यू है वह नेचुरल नंबर होगा, b का जो वैल्यू यहाँ पे होगा 3 से बड़ा होगा, 7 से छोटा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, बस यही होगा, सिंपल है। अब जो आपका रिलेशन r है वो क्या है, a कॉमा b सच डेट a बिलोंग्स टू a, मतलब ये जो छोटा वाला a है ये इस a का सदस्य होगा, 2 3 4 5 में से कोई ना कोई एलिमेंट होगा, एंड फिर मतलब b जो होगा छोटा वाला b ये बड़ा वाला b का सदस्य होगा, यानी 4 5 6 में से कोई ना कोई होगा। और फिर कह रहा है कि a तथा b में कैसा रिलेशन है, तो a एंड b में जो है सो को प्राइम नंबर का रिलेशन है। क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है मैंने ऑलरेडी नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया है शाहबाद में, कि जैसे मान लीजिए a और b दो संख्या है और इसका मॉस है यानी HCF, यानी दोनों का HCF 1 हो तो इस दोनों को आपस में कहा जाता है कि ये को प्राइम नंबर यानी सभाज्य संख्या है। तो देखिएगा मेरा भाई हमको रिलेशन R निकालना है, R बराबर वाट। तो देखिए सिंपल है, हम कहीं पे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे A क्रॉस पहले B निकालेंगे, तो A क्या है आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्रॉस B क्या है तो 4 है, 5 है, 6 है मेरे भाई। अब जो R होगा, R इसी A क्रॉस B में का सदस्य होगा, और वैसा सदस्य जिसमें A और B दोनों में मतलब यदि हम मौसा निकाले तो 1 है। तो भाई सबसे पहले इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका सदस्य होता है रिलेशन R। तो अब 2 का 4 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर 2 4 बनेगा, तो 2 4 का मौसा निकालिएगा, तो देखिए 2 में 4 से अगर जो कीजिएगा, क्योंकि छोटा वाला से बड़ा वाला में डिवाइड किया जाता है, तो 2 दूनी 4, जो मौसा है HCF वो 2 आया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों A और B ऐसा लेना है यहाँ पे ऑर्डर पेयर
कि दोनों का मौसा एक आए, क्योंकि को प्राइम नंबर का मतलब है कि ए और बी का जो HCF है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम समापवर्तक है, वो एक आना चाहिए। तो ये 2 4 का पेयर कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो 2 के साथ 5 जाएंगे तो 2 5 का पॉसिबल होगा। क्यों होगा? तो सामने देखिए 2 दूनी 4 हुआ, एक बच्चा, फिर एक को ऐसे घेरेंगे, 2 उतारेंगे, यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, जो HCF आया फाइनली 1 आया, यानी जो 2 और 5 का पेयर है वो चलेगा यहाँ पे। तो 2,5। अब 2,6 नहीं चलेगा क्योंकि 2 तिया 6 यानी 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे HCF 2 से कट गया तो 2 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब 2 से खत्म हो गया, 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 4 का पेयर होगा, क्योंकि इसका HCF निकालिएगा तो 1 होगा। 3 5 का भी होगा क्योंकि इसका भी HCF 1 होगा। 3 6 का नहीं होगा, 4 4 का नहीं होगा, 4 5 का होगा, फिर 4 6 का नहीं होगा, 5 4 का होगा, क्योंकि 5 4 तो 5 और 4 है भाई, तो छोटा वाला से ही तो बड़ा वाला में डिवाइड लगाया जाता है HCF में। तो 5 4 का पेयर होगा क्योंकि इसका HCF 1 होगा। 5 5 का नहीं होगा, 5 6 का भी होगा। डेट मीन्स आपका आंसर जो R बराबर आएगा वह 2 5 3 4 3 5 4 5 5 4 5 6 आएगा। यही आपका क्या है? HCF है 1 वाला। समझ में आया? तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिल्कुल पूछा जाता है, एकदम फिक्स। क्या है टॉपिक? प्रांत एंड परिसर, मतलब डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। सिंपल है। देखिए क्वेश्चन, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन चलेगा, अभी आपको सामने दिखलाएंगे। निम्नलिखित संबंधों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करें। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। इस पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, जरूर देखिएगा। सिंपल है। सो देखिए यहाँ पे एक नंबर में क्या कर रहा है? 1 2 1 4 1 6 1 8। सिंपल है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, जिसका आपको डोमेन भी फाइंड आउट करना है और रेंज भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है? सो एक बार नीचे लिख लेते हैं। देखिए 1, 2 1, 4 1, 6 1, 8 यही है। सो डोमेन आपका इसका क्या हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा? ये बहुत नॉर्मल है। देखो मेरे भाई, जो पहल होता है उसको बोला जाता है डोमेन। मैंने ऑलरेडी लिखवाया था कि जो सबसे पहला एक्स वाला एलिमेंट होता है वो होता है संबंध R का डोमेन। तो यहाँ पे आपका डोमेन हो जाएगा 1 1 1 1। तो सेट के रूप में डोमेन होता है तो रिपीट नहीं किया जाता है, सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, दैट इज सिंगल वन। सेकेंड, रेंज में आपका बाद वाला एलिमेंट होता है 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 सिंपल है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसको मिटाते हैं, डोमेन रेंज क्लियर हुआ। सिंगल है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको भी मिटाते हैं क्वेश्चन को। अब दूसरा देखते हैं जो नीचे वाला है। ये क्या है मेरे भाई? x, x³ सच डेट x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। मतलब x, x³ सच डेट x मतलब कि एक प्राइम नंबर है। क्या है मेरे भाई? प्राइम नंबर। क्या? तो 10 से लेस देन यानी 10 से कम है। सिंपल है। सबसे पहले हम एक रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। सो देखिएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या बनेगा? x का वैल्यू क्या है? 10 से कम एक अभाज्य संख्या। तो मान लीजिए यहाँ पे अभाज्य संख्या जो सबसे पहला होता है वो होता है 2। तो x का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब पावर कितना हो जाएगा? 8। नेक्स्ट वाला जो मतलब कि प्राइम नंबर है वो होता है 3। तो 3 भी भरिएगा x का वैल्यू और 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27 यानी 27। फिर इसी तरह से 5 भरिएगा x का वैल्यू, तो 5 का फिर यहाँ पे क्यूब भरिएगा तो 125 यानी 125। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है वो 7 होता है, और 7 का जो आप मतलब यहाँ पे क्यू कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना?
तो देखिए 343 से ध्यान से देखिएगा, 9 7 हो जाएगा 63, फिर मतलब कि 9 चौका हो जाएगा आपका, यानी 7 चौक 28, 28 6 34, यानी 343 हो जाएगा मेरे भाई। और जस्ट इसके बाद कोई अभाज्य संख्या नहीं है, 7 के बाद 9 नहीं है, क्योंकि 9 विषम संख्या है, न कि अभाज्य संख्या है। सो आपका इतना आया क्या, एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, रिलेशन का। अब डोमेन हम जो लिखेंगे भाई और जो रेंज लिखेंगे वो नॉर्मल है। डोमेन जो होता है पहले वाला, जो पहले पहल होता है वो डोमेन होता है, और बाद वाला को रेंज। तो डोमेन में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और रेंज में आपका बाद वाला 8 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और 343 आ जाएगा। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई।